सम्मान कर रहे हैं। नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद के अग्रसेन चौक पर। सामने शराब का ठेका है और उस ठेके के ठीक सामने ये सब्ज़ी की दुकान है। और ये जो सब्ज़ी की दुकान चलाते हैं ये शख्स हैं रूपचंद उपाध्याय जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव के पत्थर हैं। मतलब आप समझें कि वो दौर मूलचंद मंगला जी पूर्व एमएलए होते थे पलवल से, और वो जब ज़िला अध्यक्ष होते थे तब रूपचंद मेहता जी उपाध्यक्ष होते थे पार्टी में। बात करेंगे उनसे। लेकिन आज तो आम आदमी पार्टी की झाड़ू पहन ली आपने। ऐसा है, मैं यहाँ पार्टी QRG चौक शराब के ठेके पर मेरी पालक धनिया की दुकान है। मैं यहाँ काफ़ी दिन से पालक धनिया बेच रहा हूँ। आज जो डेमोस्ट्रेशन था इनका अपना ये आम आदमी पार्टी का, उसमें प्रवेश मेहता जी पार्टी के बहुत पुराने साथी रहे हैं अपने। तो इन्होंने मेरे को देखते ही इनको आक्रोश आ गया कि भाई ये बहुत पुराने पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, पार्टी में बड़ी मेहनत की है, पार्टी को पैदा किया, पार्टी में काम किया, पार्टी को खड़ा किया, पेड़ लगाए। भारतीय जनता पार्टी में आज फल कोई और खा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा महसूस हुआ। तो ये अपने जो जिला अध्यक्ष हैं धर्मवीर जी, प्रवेश मेहता जी, और जो पार्टी के आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता हैं, जो अपने सब भाई हैं, आम आदमी पार्टी में गए, पार्टी के बीजेपी से इन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। सारी मतलब फूल मालाओं से मेरा स्वागत और सम्मान किया है, मुझे सम्मानित किया, टोपी पहनाई और ये जो पटका मेरे गले में डाला। वैसे ठीक है, मैं इनका हृदय से अत्यंत आभारी और धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु ऐसा मैं 1985 और 84 से भारतीय जनता पार्टी में ही रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में ही मेरी आस्था है। और अब मैं किसी भी पार्टी में आज तक ना गया हूँ, ना मैंने किसी को वोट डाली है। आस्था तो देखो भारतीय जनता पार्टी में ही है और रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैं उसका भी अत्यंत आभारी हूँ। बहुत बहुत इन लोगों का धन्यवाद। हम तो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और सौरभ जी भारद्वाज जी जो है अपने प्रेस से सीनियर प्रेस हैं, उसके प्रेस हमारे प्रेस रिपोर्टर है। मैं इनका भी हृदय से अत्यंत आभारी हूँ। ये मेरा इंटरव्यू लेते रहते हैं, आते रहते हैं, मेरी दुख सुख की खबर लेते रहते हैं भारद्वाज जी। मैं तो श्री परमपिता परमात्मा से इनके लिए भी हृदय से कामना करूंगा कि निरंतर प्रोग्रेस के पथ पर चलते रहे, भगवान इनको मानित सम्मानित तथा गौरवशाली रखे। और पार्टी में तो हम यहाँ पढ़े ही हैं, बीजेपी में आज तक हमारी कोई सुध नहीं लेता, हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला, हमारा कोई काम नहीं करता। हमारे लड़के तक कृष्ण पाल जी ने एडजस्ट नहीं कराए, खूब जो कह के हम थक गए। किसी भी हमारी आर्थिक रूप से किसी ने हेल्प नहीं की पार्टी में। कृष्ण पाल जी, हालांकि कृष्ण पाल जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। कृष्ण पाल जी को पार्टी में लेके आने वाला असली तो मैं हूँ, और मुझे लेकर घूमते थे कृष्ण पाल जी पहाड़ों में मारुति कार में, और कहते थे 1986 में तुम पार्टी में अच्छा बोलते हो, बहुत धाकड़ हो, बहुत तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ, मुझे अपनी पार्टी में ले आइए। मैं तुम्हारे आचार विचार मिलते हैं और मैं जो तुम्हारे साथ रहूँगा। तो हमने रणबीर चंदेला जी को डाउन करने के लिए रतनलाल गर्ग जी से हमारी बात हुई, भाई ऐसे जब बात है तो वो अच्छा बोलता था, तो उसको डाउन करने के लिए इसको पार्टी में हम कृष्ण पाल जी जो हमारे मंत्री जी हैं, मंत्री जी को हम आज तो मंत्री जी है, उस समय तो हमारे बहुत पुराने साथी थे, पार्टी में लेके आए। रमेश जी जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ हरियाणा प्रदेश के, हमने इनकी मेंबरशिप ज्वाइन कराई रात को अनाज मंडी में सभा में। और अब मंत्री जी इतनी ऊंचाइयों पर है कि हम उनको छू भी नहीं सकते, हम इतने खड्डे में गिरे हुए हैं कि मंत्री जी हमें देख के अब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे कह चुके हैं, उठ कर चलते नहीं है, भग देते हैं। काम के नाम पे कोई काम कहे तो उठ के भग लेते हैं, रुकते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। दफ्तर में जाओ वैसे वहाँ दफ्तर में पड़े रहो, बैठे रहो, चाय पीते रहो, पर काम के नाम पे जो मतलब जीरो। बताओ क्या किया, किससे क्या है, क्या कहें। आज तक हमारी कोई आर्थिक रूप से हेल्प नहीं, कोई किसी भी स्टेज पर हमको मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। फिर भी हमारी आस्था पार्टी में ही है, पार्टी में ही हम बने रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मंत्री जी का साथ देते रहेंगे। मंत्री जी चाहे कितने भी हमें नज़रअंदाज करें, कृष्ण पाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, ये हमारे पुराने साथी हैं, पर ये तो हमारी तरफ नहीं देखते, हमारा कोई ध्यान नहीं करते किसी भी रूप में। बच्चे तक हमारी आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है, कमज़ोर है कि हम आज फुटपाथ पर पालक धनिया बेच रहे हैं। और ये हमारी जो पब्लिक में जनता तक जो हमारे भाई सौरभ भारद्वाज जी हमारी जो पहुंचाते रहते हैं हमारी बात को, हमारे दिल के दर्द को, हमारी आत्माओं का जो कष्ट है उनको पब्लिक तक पहुंचाते रहते हैं। मैं तो इनका हृदय से बार बार अत्यंत आभारी हूँ।
और जो क्या कहूँ, और फिर भी ये लोग मतलब नहीं इनको ध्यान में आता। हालांकि पुराने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पुराने कार्यकर्ता जो पार्टी के नींव के पत्थर होते हैं, पार्टी की नींव होती है। हमने उस समय पार्टी में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था 1984-85 में। हमको लोग बेवकूफ़ कहते थे। हमने इतने प्रदर्शन किए, रेलें तक रोकी हैं। भारत टाइम्स तक हमारी कटिंग और फोटो है। हमने थाने का घेराव किया है। हमने अश्लील फिल्मों के बारे में हम अरेस्ट भी हुए। हम थाने में, सीमापुरी थाने में चुनाव आयोजित बंसीलाल चुनाव हुआ था। बंसीलाल जो अध्यक्ष बने थे, तो शाम चुनाव बेईमानी है, उसके हुआ हम थाने में अरेस्ट भी हुए हैं वहाँ दक्षिणीपुरी दिल्ली में। उसकी थाने में हमारा रिकॉर्ड है, शाम को रिहा किए हैं। पर इतने हमने प्रदर्शन करे, मेहनत करी है, काम किया, पार्टी को खड़ा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, आज फल जो हमारे और भाई खा रहे। हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं करता, क्या करें। पर मजबूरी में हम पड़े हैं, अपना जैसे भी टाइम पास कर रहे हैं। कभी तो इनको दया आएगी, पर मुझे तो लगता है कि दया नहीं आएगी, क्योंकि पार्टी में से लोग छोड़ के लोग जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में इन कुछ लग रहा है भाई, हमारा रिस्पॉन्स मिलता है, मान सम्मान मिलता है, तभी तो जा रहे हैं लोग। पर हमारी ऐसी आस्था नहीं है। जो आज सम्मान इन्होंने दिया मुझे देखते ही, मैंने किसी से नहीं कहा, मेरे को देखा इन्होंने एकदम। मेरे पास धर्मवीर जी भी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो प्रवेश मेहता और सभी पुराने साथी हैं, मुझे टोपी पहना दी और ये जो गले में वो चिन्ह डाले हैं, मालाओं से मेरा बड़ा सम्मान स्वागत किया। अब उसको मैं नज़रअंदाज कैसे उनको कहूँ। उन्होंने उनके हृदय में तो दिल का दर्द छलका, तभी उनको रोष आया और मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई है, नरेंद्र गुप्ता जी तक बात पहुंचाई है। पर अब ये पहुंचने के बाद भी, सुनने के बाद भी वही ढाक पर तीन पात। ये मुझे तो लगता नहीं कि ये हमारी भी सुध लेंगे। पर चलो ले ना ले, हम तो पार्टी में ही बने रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी के इस प्रेस से स्टूडियो से, मंत्री जी कुछ हमारी तरफ भी देखो। हम भी पार्टी के रहे हैं। और ये जो आपके पास मुकुट है, जो आपका समय है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कोठी पे कि आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक ना कुछ लड़के ने, माधवराज सिंधिया जैसे ने धराशायी कर दिए। इसलिए आप ये मत समझो कि मैं सदा ऐसे ही बना रहूँगा, किसी की बद्दुआ मत लो। देखो हम तो आपसे यही कह सकते हैं। और पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखो, उनको कोऑपरेट करके चलो, उनकी दूरी को पाट के चलो, कंधा से कंधा मिला के चलो। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि अब पहले तो जीते हो तुम जो हमारे नाम पे, पार्टी के नाम पे और कम दाम पे, और अब जीतोगे अपने काम पे। कार्यकर्ताओं से दूरी जो ख़त्म करोगे, कार्यकर्ताओं के काम करोगे, मिलकर चलोगे, तो आप पार्टी में जीत के आओगे। पर ये अब तुम देख लेना। हम तो देखो आपसे ये कह सकते हैं अपने अनुभव के अनुसार, पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ कर रखो, तोड़ कर मत रखो। नए आपके साथ जुड़े रहते हैं। कोठियर उनके पास कार है, हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए आप हमसे दूरी बनाए हुए बसते हो, काम नहीं करते हो, वो बात नहीं करते हो, रुकते नहीं हो। पर ऐसा नहीं, हमने भी एक समय हम भी ऐसे ही थे, आपसे सीनियर थे पार्टी में। हम पार्टी में आपको लेके आए हमने। अब आप क्या बताएं, हमारे पास भी फोटो में अनाज मंडी के आप जब होते थे, हम आपको पहले कहते थे बोल लो, हम सीनियर होते थे। और आपने कहा कि भाई कहते नहीं थे आप हमसे कि भाई मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ। बढ़कर के चूना की भट्टी बना दे, श्याम जी की चूना की भट्टी है, वहाँ आते थे मेहरचंद, राजवीर और आप आचार मिलते थे। आज आप हमको भूले हुए। पर ये लोग हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो ये बंधु आए हैं, हमारे कार्यकर्ता, इनको देख के बड़ा जो मुझे देखा, इनको बड़े पहले की याद आई। कितना धाकड़ लीडर था, कितना बोलता था, कितना थाने में हम किसी से डरते नहीं थे। रूप से भी पार्टी में भी हम पे कोई ना जिम्मेवारी है, ना कोई पद, ना कोई लाभ का पद है, ना कोई आर्थिक स्थिति के बारे में सोचा, ना किसी बच्चे को एडजस्ट किया। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा बताओ। आगे काम के नाम पे ही लोग जीतेंगे। काम करोगे, कार्यकर्ताओं को जो मिला के चलोगे। क्या इलेक्शन में आपको कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पुराना कार्यकर्ता ही डरता है पोलिंग बूथ पर। पुराना कार्यकर्ता ही लड़ने से, मरने से वो नहीं डरता। नए लोग नहीं इतना काम कर सकते जितना कि पुराने करते हैं। पर आप जो अपने पे जो कैसे जीतोगे, अच्छी बात है, हम तो ये कहें जीतो, पर कुछ हमारी तरफ भी देखो। तो आपने सुना रूपचंद उपाध्याय जी को, उनकी पीड़ा, उनका दर्द छलक आया है फरीदाबाद। और लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कही है कि बेशक ये सिर पर पहना दिया गया हो, गले में पटके डाल दिए गए हों, हार डाल दिए गए हों,
सिर पर टोपी पहना दी गई हो, लेकिन मन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है और वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं अभी भी और उसी में रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने ये मान सम्मान दिया उनका हृदय से आभार। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और ख़बरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।